हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आराध्या क्लासेस। मैं हूं आपका साइंस टीचर आकाश सूत्रिया। टुडे वी लर्न स्टैंडर्ड 10 साइंस चैप्टर नंबर 1, उसका लेक्चर नंबर है 3। लेक्चर नंबर 3 में जो स्टडी करने वाला है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का एक सब टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर कंपाउंड combine and form a single product. A reaction in which two or more compound combine and form a single substance, single product. This reaction known as a combination reaction, a reaction in which 2 or more compound combine and form a single product. एग्जाम्पल के लिए एक्टिविटी नंबर 1.4 दी है। एक्टिविटी 1.4 आपको लेना है एक बीकर, बीकर में लेना है आपको कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मार्केट में क्विक लाइम के फॉर्म में मिलता है। तो ये आपने लिया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। बाद में आप ऐड करते हो वाटर, दिस इज वाटर। देन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में हमें लिखना है। तो किस तरह से लिख पाएंगे बच्चों? याद रखो, सबसे पहले मैंने लिया CaO, कौन से फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में। उसकी रिएक्शन हुई H2O, H2O मैंने लिया एज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड। देन प्रोड्यूस्ड CaOH ट्वाइस। आप देख सकते हो 2 कंपाउंड combine each other and form a single product. So that's why this reaction is known as a combination reaction. Repeat, calcium oxide and H2O, these both compound combine each other and form a single product. That's why this equation, this reaction is known as a combination reaction, which is example of combination reaction. एक्टिविटी नंबर 1.4 में से छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के आते हैं। कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो याद रखो CaO, नॉन एज अ क्विक लाइम। CaOH ट्वाइस, which known as a slacked line. ओके, तो ये कॉमन नेम है, वो आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या CaO, तो उसका नाम है क्विक लाइम। या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विक लाइम, व्हाट इज क्विक लाइम, तो क्विक लाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है। ओके, ये रिएक्शन अभी अधूरी है। क्यों अधूरी है? क्योंकि जब भी कैल्शियम ऑक्साइड और H2O ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनाते हैं, साथ में वो हीट के फॉर्म में एनर्जी को लूज करते हैं। बाद में जब आप अपना हाथ यहाँ जो बीकर की जो आउटर सरफेस है वहां पे टच करते हो तो आपको हीट महसूस होगी। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे हीट।
याद रखो, हीट प्रोडक्ट के साइड है, हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट नहीं है। हीट को हम क्या बोलते हैं, सिर्फ एक कंडीशन है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर का जो चेंज होता है वो है, लेकिन प्रोडक्ट हमारी क्या है, ओनली CaOH ट्वाइस, यही हमारी प्रोडक्ट है। वरना तो आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होती है, यहाँ पे तो आपने 2 लिखा है, लेकिन बच्चों हीट है वो प्रोडक्ट में नहीं आती है, वो सिर्फ यही बताती है कि चेंज इन टेम्परेचर। इनिशियल से जब केमिकल रिएक्शन होती है, बाद में आपको हीट प्रोड्यूस होने की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है, मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर होता है, इस टाइप की वो केमिकल रिएक्शन है। ओके, जब हमारी वॉल होती है, वॉल पे वाइट वॉशिंग करते हैं दीपावली के टाइम, तो व्हाइट वॉशिंग में कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होते हैं, तो वो भी हम लिख सकते हैं, कंपाउंड विच इज यूज्ड, नेम ऑफ कंपाउंड विच यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस। देखो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, सपोज ये है आपकी एक वॉल पे आपने क्या लगा दिया, CaOH ट्वाइस लगा दिया भाई साहब सबसे पहले। तो अभी वॉल पे क्या चिपका हुआ है, CaOH ट्वाइस। एटमॉस्फियर में क्या प्रेजेंट है, थोड़ा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी हम वॉल को व्हाइट वॉशिंग करते हैं तब लगाते हैं CaOH ट्वाइस, वो CaOH ट्वाइस इमीडिएटली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन स्टार्ट कर देती है। आफ्टर 2 और 3 days CaOH twice totally convert into CaCO3 and water molecules expelled, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर से निकल जाता है। मार्केट में से क्विक लाइम खरीद के आते हैं, बाद में उसमें डाल देते हैं वाटर, और वाटर ऐड करने से बन जाता है CaOH ट्वाइस, और हमारी जो वॉल होती है वॉल पे हम लगा देते हैं। मतलब कि व्हाइट वॉशिंग के लिए जो कंपाउंड यूज होता है वो CaOH ट्वाइस है। वो CaOH ट्वाइस एटमॉस्फियर में प्रेजेंट CO2 के साथ रिएक्शन करके बना देता है CaCO3। CaCO3 व्हाइट कलर का कंपाउंड है, व्हाइट कलर्ड कंपाउंड, और शाइनी, व्हाइट शाइनी कलर्ड कंपाउंड है। तो जब भी हम व्हाइट वॉशिंग करते तो इमीडिएटली आपको ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन नहीं दिखाई देता। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 और 3 डेज में इजीली जो हमारी वॉल है तो वॉल पे CaCO3 का लेयर बन जाता है। तो ये आपकी हो गई व्हाइट वॉशिंग की प्रोसेस। और ये कैल्शियम कार्बोनेट मैंने लिखा, तो जो राजस्थान में से निकल के आते हैं स्टोन, इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट स्टोन निकल के आते हैं कोटा स्टोन, तो इसमें जो मेन एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब कि जो स्टोन होता है, मतलब कि वो बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है CaCO3। तो हमारी जो वॉल होती है तो वॉल पे वो मजबूत CaCO3 का लेयर बना देता है। ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, CaOH ट्वाइस से जुड़ी हुई थी, इसलिए मैंने आपको लिख के बताया। तो मैं रब कर देता हूं। Another example of combination reaction. Example of combination reaction. Burning of coal. फर्स्ट एग्जाम्पल निकल के आता है बर्निंग ऑफ कॉल। बच्चों कॉल में कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होता है, तो याद रखो जो हमारा कोयला होता है कोल में एक ही कंपाउंड प्रेजेंट होता है, कार्बन। कार्बन मतलब कॉल।
तो कार्बन का जब बर्निंग होता है तो आपने देखा एक्टिविटी नंबर 1.1 में एनी बर्निंग प्रोसेस अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कॉल का जब बर्निंग होता है तो वो भी रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही होती है, तब बनता है CO2 और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। कार्बन होता है सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं गैस फॉर्म में। ये ट्राइंगल इंडिकेट करता है कि आप कोयले को क्या करते हो, हीट करते हो, और जो निकल के आता है कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस फॉर्म में निकल के आता है। देन अनदर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो आपको तो मालूम ही है वाटर क्या है, वाटर है H2O। तो H2O को बनाने के लिए हमारे पास दो कंपाउंड चाहिए, H2 प्लस O2, रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म H2O। आप देख सकते हो ये रिएक्शन इम्बैलेंस है, मतलब कि बैलेंस नहीं है बोथ साइड। यहाँ पे 2 O2 है, यहाँ पे एक ही है, तो इसके लिए मेरे को करना पड़ेगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। अब रिएक्शन हो गई बैलेंस। H2 को हम गैस फॉर्म में रिएक्शन में काम लेते हैं, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में ही रिएक्शन में काम लेते हैं, और H2O जो निकल के आता है वो लिक्विड फॉर्म में आता है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ P, मतलब कि आपको हाई प्रेशर अप्लाई करना रहेगा। प्रेशर लिख देते हैं पूरा। ओके, तो ये दोनों एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। समटाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड जैसे व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, बाद में ये एक्टिविटी नंबर 1.4 का जो एग्जाम्पल है वो भी आप लिख सकते हो। देन अनदर एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए, वो एग्जाम्पल लिखोगे तो आपको इजीली 2 या 3 नंबर मिल जाएगा। देन टॉपिक्स नेक्स्ट आता है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड। याद रखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, अ रिएक्शन इन विच heat is produced which called as an exothermic reaction। नया टॉपिक है बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन in which heat is produced। रिएक्शन इन विच हीट, या हम बोल सकते हैं एनर्जी, इज प्रोड्यूस्ड कॉल्ड एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। तो सबसे पहले आपको ये एग्जाम्पल लिखना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड react with water and form calcium hydroxide। During this reaction large amount of heat are produced। Then another example आता है burning of natural gas।
नेचुरल गैस, बच्चों नेचुरल गैस में मीथेन होता है, मीथेन का केमिकल फॉर्मूला है CH4। CH4 गैस, नेचुरल गैस मतलब कि मीथेन भी गैसीय स्टेज में होगा, उसकी रिएक्शन O2 के साथ होगी और बनाएगा CO2 प्लस H2O। बच्चों ये केमिकल इक्वेशन इम्बैलेंस है, मतलब कि बैलेंस नहीं है, तो उसको बैलेंस करना जरूरी है। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन और एक 3, यहाँ ओके प्रोडक्ट के साइड 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना रहेगा और CH4 हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो सिर्फ क्या करना है आपको 2 बाहर लिख देना है। 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं बैलेंस हुआ, 2 और 2। प्रोडक्ट के साइड 4 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट के साइड 2 है, तो सिर्फ आपको करना है 2, हो गया आपका जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस। तो ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, और साथ में याद रखो हीट प्रोड्यूस होगी। That's why this reaction burning of natural gas called as a exothermic reaction। exothermic reaction वो है जो रिएक्शन में हीट के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। तो ये दोनों एग्जांपल इसके। बाद में रेस्पिरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं, व्हाई रेस्पिरेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन है हमारा व्हाई respiration reaction is exothermic। आपको पता है एनर्जी नीड फॉर अ लाइफ, जिंदा रहने के लिए एनर्जी जरूरी है। एनर्जी नीड फॉर अ लाइफ, एनर्जी comes from food which we eat। जो भी हम फूड को एब्जॉर्ब करते हैं उसमें से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग द डाइजेशन food broken down into simple molecules। ड्यूरिंग द डाइजेशन फूड में से छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रोक डाउन होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल फूड में हम क्या ले रहे थे, तो राइस, ब्रेड, पोटैटोस कंटेन कार्बोहाइड्रेट। ड्यूरिंग द डाइजेशन carbohydrate broken down into the glucose। ग्लूकोज, हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। बाद में हम इनहेल करते हैं, इनहेल में कौन से गैस को यूज करते हैं, तो इनहेल में हम सबसे ज़्यादा यूज करने वाला जो गैस है वो है ऑक्सीजन। दिस ग्लूकोज
react with oxygen which inhale from air। जैसे मैंने श्वास लिया तो श्वास में क्या आया, ऑक्सीजन आया, तो जो लिया हुआ ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है। द ग्लूकोज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो ग्लूकोज की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ में प्रोड्यूस होती है एनर्जी। शॉर्ट में लिखे तो ग्लूकोज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो ये आपका हो गया शॉर्टकट। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन तो ऑक्सीजन को हम रेस्पिरेशन में इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करते हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को भीतर लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिएक्शन है विच कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन रिएक्शन, एंड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन रिएक्शन ऑक्सीजन रिएक्ट विथ ग्लूकोज एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी produced. Due to the production of energy, this reaction is called as a exothermic reaction. Respiration reaction क्या है? जो रिएक्शन ड्यूरिंग द डाइजेशन फूड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, तो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रोकन डाउन की जो प्रोसेस है तो उसको हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन रिएक्शन। और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रोकन डाउन होने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। तो रेस्पिरेशन, हमें श्वास लेना इसीलिए जरूरी है कि जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज बना है तो ग्लूकोज में से हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी के लिए हम श्वास लेते हैं। जब हम श्वास लेना बंद कर देंगे तब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन को स्टडी करवाया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो पहला एग्जांपल देखा था वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी था, बहुत बिलोंग्स करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का में भी बिलोंग्स करता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी बिलोंग्स करता है। वो एग्जांपल था कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन, जब वाटर के साथ होती है तब हीट प्रोड्यूस होती है, और वो रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक एग्जाम्पल बाकी रह गया वेजिटेबल्स। वेजिटेबल को हम कंपोस्ट करने के लिए डिग्रेडेशन, जब वेजिटेबल्स का डिग्रेडेशन होता है तब इसमें से बनता है कंपोस्ट, जो फार्मिंग में यूज होता है। तो वो भी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन वेजिटेबल्स का जो कंपोस्टिंग होता है तो उसमें भी एनर्जी आपको मिलती है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन आल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे ये लेक्चर्स फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कोई नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।